आप सबको मालूम ही है ये कि एक समय ऐसा आता है कि जब हम अपने व्यवसाय या नौकरी से रिटायर्ड होते हैं, जबकि हम रिटायर अभी होना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें अभी भी बची रहती हैं और ये ज़रूरतें आखिरी समय तक बची रहती हैं जब तक हम शमशान में नहीं पहुंच जाते। फिर भी हमें रिटायर होना पड़ता है। ये कुछ समाज की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। तो आज मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम पॉजिटिव हो जाएं तो बहुत सारी समस्याओं से निकल सकते हैं बाहर। तो शुरू करते हैं। अभी जब हम युवा अवस्था में थे, जवान थे, तो जवाब अक्सर साधारण होता है कि आपका परिवार, करीबी दोस्त और वह लोग जिनके साथ आपने जीवन बिताया हो या बिताया था। लेकिन जैसे ही आप 60 के पार पहुंचते हैं, हकीकत कुछ और ही अलग ही नज़र आने लगती है। जीवन बदलता है, लोग व्यस्त हो जाते हैं, ज़रूरतें खिसक जाती हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि जिसके सहारे पर आपने हमेशा भरोसा किया था वो उतना स्थिर नहीं रहा जितना आपने सोचा था। आज हम इस बात पर बात करेंगे। आज हम उन आधार स्तंभों की बात करेंगे जो उम्र बढ़ने के साथ कई बार परिवार से भी ज़्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सगे संबंधियों से, परिवार से, बच्चों से दूरी बना लें, बल्कि इसका मकसद है ये समझना कि सच्चा विश्वास कहाँ से आता है और जब जिंदगी सबसे ज़्यादा सहारे की मांग करती है, क्योंकि ये बातें शायद आपकी सोच ही बदल दें कि असली सहारा किसे कहते हैं। और एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप कभी अकेले, कमज़ोर या असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। आपके जीवन का सबसे भरोसेमंद सहारा कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपकी खुद की आर्थिक आज़ादी होती है। ये अटूट सत्य है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इससे मिलती है सुरक्षा, आज़ादी, मानसिक शांति। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप ये समझने लगते हैं कि परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना कोई योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा जोखिम है, खतरा है। आपके बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, अपना खर्च, अपनी जिम्मेवारियां, अपना परिवार संभाल रहे हैं। चाहे वह आपको कितना भी प्यार करते हों, जरूरी नहीं कि जब आपको ज़रूरत हो तो वह सहायता करने की स्थिति में हों। सोचिए राम की कहानी। 70 वर्षीय सज्जन पुरुष जिन्हें हमेशा लगा कि अगर कभी उन्हें पैसों की ज़रूरत हुई या तंगी हुई तो उनके बच्चे उनकी मदद करेंगे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में बहुत मदद की थी, ऐसा सोच के। हर बार जब बच्चों ने पुकारा वो मौजूद थे, उनके हर दुख सुख के अंदर। लेकिन जब अचानक एक बीमारी के इलाज के संकट ने उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी और उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा, तो उन्हें पता चला कि बच्चे खुद कर्ज की किस्तें दे रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जीवन की दौड़ से जूझ रहे थे बच्चे। इसलिए हमारे बच्चे हमें मदद नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमारी परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि ज़िंदगी अनिश्चित होती है। इसलिए आर्थिक स्थिरता आपके जीवन का एक सबसे मजबूत स्तंभ बन सकती है। अमीर बनने की बात नहीं है ये तैयार रहने की बात है, बल्कि है कि ये निर्भर होना पड़े कि ये निर्भर ना होना पड़े। अगर आप 60 या उससे ज़्यादा उम्र में हैं तो खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछिए। क्या मेरे पास अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए जमा पूंजी है? क्या मेरी पेंशन या रिटायरमेंट की आय सुरक्षित है? क्या मैंने अपने आर्थिक जोखिमों को कम किया है? अगर जवाब नहीं है तो अभी से कदम उठाइए, बजट बनाना सीखिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए और निवेश कीजिए जो लंबी अवधि की स्थिरता दें, क्योंकि अंत में आपकी आर्थिक सुरक्षा ही वो एक चीज़ है जो हर परिस्थितियों में
आपके साथ खड़ी रहती है। जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य जिंदगी में एक चीज ऐसी है जिसकी जगह ना कोई करीबी ले सकता है, ना रिश्तेदार ले सकता है, ना ही पैसा, ना ही किसी और का सहारा, और वह है आपका स्वास्थ्य। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनता है। सबसे बड़ा सच ये है कि आपके पास चाहे जितनी भी आर्थिक सुरक्षा हो, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपकी स्वतंत्रता चली जाएगी, आज़ादी चली जाएगी। परिवार आपको चाहे कितना भी प्यार करता हो, लेकिन वह आपकी जगह कसरत नहीं कर सकते, आपकी जगह सही भोजन नहीं कर सकते, और बुढ़ापे के असर को कोई रोक भी नहीं सकता। ये जिम्मेवारी पूरी तरह से आपकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी कोई ना कोई तो संभाल ही लेगा हमें, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हर किसी के पास समय, शक्ति या क्षमता नहीं होती कि वह हर दिन आपकी देखभाल करें। और जब आप दूसरों पर अपनी सेहत के लिए निर्भर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी कम होने लगती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को अभी प्राथमिकता देना आपके भविष्य के लिए सबसे अहम निवेश है। एक उदाहरण लीजिए, 60 वर्षीय नरेश जी जो बचपन से बहुत एक्टिव थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि अभी बहुत समय है, फिर देख लेंगे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे उनकी शारीरिक ऊर्जा कम होने लगी, चलने फिरने में कठिनाई होने लगी और साधारण काम भी भारी लगने लगे। बच्चों को जब समय मिलता था तब मिलने आ जाते थे, लेकिन बच्चों का हर समय उनके साथ रहना संभव नहीं था। तब उन्हें समझ में आया कि अगर उन्हें अपनी आज़ादी को बनाए रखना है तो स्वास्थ्य की जिम्मेवारी को खुद उठाना होगा। तो स्वास्थ्य सही रखने के लिए आपको कोई सख्त व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे नियमित व्यायाम के प्रयास ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। हर दिन शरीर को थोड़ा चलाइए। किसी दर्द की थकावट या चलने में दिक्कत हो तो अब उन्हें नज़रअंदाज ना करें। आपका आने वाला कल आपके आज के अच्छे फैसलों के लिए आपका आभार मानेगा, क्योंकि आप सबसे मजबूत सहारा ना तो आपके बच्चे हैं, ना भाई बहन और ना ही दोस्त, बल्कि आपका खुद का शरीर है जो आपको सक्रिय, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाए रखे। जितना ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, उतना ही आपको कल दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। जब जिंदगी में मजबूत दोस्ती नहीं होती तो अकेलापन धीरे धीरे भीतर घुस आता है, और 60 की उम्र के बाद अकेलापन सिर्फ भावनाओं को नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य, मानसिक सजगता, यहाँ तक कि उम्र को भी प्रभावित करता है। आप सोच सकते हैं कि परिवार तो है ही साथ में या साथ देने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके बच्चों की भी अपनी ज़िंदगी होती है। वह आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी है, परिवार है, जिम्मेवारियां हैं, और चाहे वो कितनी भी कोशिश करें वह हर पल आपके साथ नहीं रह सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा सामाजिक तंत्र बनाएं जो परिवार के बिना भी आपकी ज़िंदगी में रंग भरे। 70 वर्षीय शीला जी की कहानी, वो हमेशा अपने बेटों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रही थी। उनके 2 बेटे थे, दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ वे भी अपनी नौकरी और बच्चों में व्यस्त हो गए। शुरू में फ़ोन कॉल्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे रोज़ की मुलाकातें हफ्ते में बदलती चली गई। शीला जी इंतज़ार करती उन फ़ोन कॉल्स का जो अब हर दिन नहीं आते थे। फिर उन्होंने एक बदलाव किया।
अपने जीवन में। पुराने दोस्तों से दोबारा संपर्क करना शुरू किया, एक नए समुदाय समूह से जुड़े, कुछ नई रुचि अपनाएं। जहां उन्हें नए लोग मिले, नए रिश्ते बने, अब उनकी जिंदगी में फिर से बातचीत, खुशी और उद्देश्य की चमक लौट आई। अब उन्हें आप अपने परिवार का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना जुड़ाव खुद बना लिया था मित्रता समुदाय के साथ। यहाँ तक कि साधारण परिचय आपको एक अनमोल चीज़ प्रदान करते हैं, संबंध का एहसास, चाहे वह पड़ोसी हो जिससे आप रोज़ हंसी मजाक करते हैं, या वह पुस्तक क्लब, योग कक्षा या सत्संग समूहों। ये सभी मिलकर आपको भावनात्मक शक्ति देते हैं और आप जितने अधिक नए रिश्ते बनाएंगे, आने वाले वर्षों में उतना ही बड़ा सहारा आपके पास होगा। अब खुद से पूछिए, आज आपकी ज़िंदगी में कौन है जो आपको सच्ची खुशी देता है? अगर जवाब साफ नहीं है तो अब समय है अपने दायरे को बढ़ाने का, क्योंकि अंत में मजबूत सामाजिक संबंध सिर्फ साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि वो आपको याद दिलाते रहते हैं कि आप कितनी कीमती हो। और यही संबंध हर उम्र को और हर ज़्यादा जीवंत और अर्थपूर्ण बना देते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य जिंदगी में सबसे अनदेखा है, लेकिन सबसे मजबूत सहारा किसी और व्यक्ति से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर के उद्देश्य से आता है। 60 की उम्र के बाद कई लोगों को जीवन में एक बदलाव महसूस होता है। वो भूमिकाएं, माता पिता की नौकरी होना, परिवार की देखभाल करना धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। रिटायरमेंट आ जाती है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई स्पष्ट दिशा ना हो तो खुद को बेकार खोया हुआ महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। सच ये है कि चाहे आपका परिवार आपको कितना भी प्यार करता हो, ये आपको उद्देश्य नहीं दे सकते। उद्देश्य वो चीज़ है जिसे आपको खुद बनाना पड़ता है, वो कारण जो सुबह आपको उठने के लिए प्रेरित करे, वो जुनून, लक्ष्य या सेवा जिसमें आपकी आत्मा को लगे, ऐसा कुछ जो आपकी दुनिया से जोड़ कर रखे, सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक भागीदार की तरह। सोचें 70 वर्षीय गिरधारी लाल जी की कहानी। वह कुशल इंजीनियर थे। रिटायरमेंट के बाद शुरुआत में उन्होंने राहत महसूस की, लेकिन कुछ महीने में ही बेचैनी घर करने लगी। लेकिन जब व्यस्त रहते थे, जब सगे संबंधी कभी कभी मिलने आते हैं, पर अब कुछ अधूरा सा लगता था। फिर उन्होंने एक फैसला किया, पास के एक स्कूल में स्वयंसेवक शिक्षक बन गए, बच्चों को चीज़ें बनाना सिखाने लगे और वहाँ उन्हें भीड़ से वो भावना मिली कि वे भी किसी काम के हैं, मूल्यवान हैं और ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। जीवन का उद्देश्य नौकरी से नहीं आता, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको जिंदा महसूस करवाए। कुछ नया सीखना, किसी को सिखाना, बागवानी, चित्रकारी, यात्राएं आदि। यहाँ सिर्फ अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करना, ये बात है कुछ ऐसा करने की जिससे आपको खुशी मिले और आपका मन और दिल दोनों सक्रिय रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके अच्छे दिन अब बीत चुके हैं, तो ये सोच अब बदलने का समय आ गया है। आपका उद्देश्य आपकी उम्र के साथ ख़त्म नहीं होता है, वो सिर्फ नया रूप लेता है। और जितना ज़्यादा आप अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएंगे, उतना ही कम आपको किसी और से खुशी की उम्मीद करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में सबसे मजबूत सहारा वो नहीं होता जो आपका हाथ थामे, बल्कि वो होता है जो आपके साथ भीतर चलता है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 60 के बाद चुनौतियां, दुख और कष्ट रुकते नहीं हैं, वो सिर्फ
अपना रूप बदलते रहते हैं। दोस्त दूर हो जाते हैं, अपनों का साथ छूटता जाता है, स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं और कई बार जीवन पहले से ज़्यादा एकाकी लगने लगता है। सच्चाई ये है कि चाहे आपके पास कितना भी बाहरी सहारा हो, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद ताकत हमेशा आपके अंदर से ही आती है। परिस्थितियों से डरने, भावनाओं को समझना, मुश्किल समय में शांति और संतुलन बनाए रखना, यही वो गुण है जो आपको हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका परिवार ही हमेशा भावनात्मक सहारा देगा, भाई बहन या रिश्तेदार, लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। वो हमेशा आपके लिए समय या ऊर्जा नहीं निकाल सकते। इसलिए भावनात्मक रूप से मजबूत होना खुद आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप अपने भीतर से शक्ति पा सकें, ना कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहें। सोचिए, 75 वर्षीय हेमा जी की कहानी। उन्होंने अपने पति के पास 45 साल का सुखद वैवाहिक जीवन बिताया था। पति के जाने के बाद शुरू में वे अपने बच्चों के सहारे थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि बच्चे उनका बहुत ख्याल रखते हैं, फिर भी उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं। वो जान गई कि जो खालीपन वो महसूस कर रही थी उसे सिर्फ वह खुद ही भर सकती हैं। उन्होंने खुद को भावनात्मक रूप से संभालने का निर्णय लिया, एक सहारा समूह से जुड़ गई और रोज़ अपनी बात को लिखना शुरू किया और कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एक बात महसूस की, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी। अब अपनी दुख को ठीक करने के लिए उनके पास वो शक्ति खुद में ही थी। भावनात्मक दृढ़ता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दर्द को छिपाएं या हर समय मजबूत बने रहें। इसका अर्थ ये है कि अपने दुख को स्वीकार करना, उसे सकारात्मक तरीके से समझना और ऐसे उपाय ढूंढना जो आपकी आंतरिक शक्ति दें। चाहे वो लेखन हो, ध्यान हो, पूजा हो, पाठ हो, इन तरीकों से आप खुद को भीतर से सहारा दे सकते हैं। जिंदगी आपको कुछ भी दे, अगर आपने खुद के साथ खड़े रहने की आदत विकसित की है तो आप कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होंगे। जितनी ज़्यादा आप अपनी भावनात्मक दृढ़ता को विकसित करेंगे, उतनी ही उम्मीद कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में हर कठिनाई, हर जीत में आपके साथ जो सबसे सच्चा साथी होता है वो आप खुद होते हैं। तो वह ये है कि 60 की उम्र के बाद कुछ भी स्थायी रहता नहीं है। लोग बदलते चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और जिन चीज़ों पर आप आज तक निर्भर थे वो कल उतनी भरोसेमंद नहीं रह जाती। इस जीवन चरण में सच्चा सुख और संतुलन पाने की कुंजी बीते हुए को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता में होती है। जो लोग बुजुर्ग होने के साथ संघर्ष करते हैं, अक्सर वह होते हैं जो बदलाव से डरते हैं, जो पुराने समय के साथ चिपके रहते हैं और वर्तमान को अपनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो लोग बदलाव को अपनाना सीखता है, जो खुद को लचीला बनाते हैं, वह हर परिस्थिति में खुशी, ऊर्जा और संतोष पाते हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यही सोच आपको नए अनुभव, नए रिश्तों और नई सोच से दूर कर देती है। बदलाव को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय प्रयास है कि आप बदलाव के साथ नए रूप में सोचिए। 78 वर्षीय कमला जी की कहानी। वो हमेशा अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल बैठकर समय बिताती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ दोस्त दूर चले गए और कुछ इस दुनिया से ही चले गए। कमला जी को लगा अब उम्र हो गई है, अकेलापन तो रहेगा ही, लेकिन उन्होंने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने वीडियो कॉल करना सीखा, एक ऑनलाइन चर्चा समूह से जुड़े जहां इतिहास पर बातचीत होती थी। वहां उन्हें नए दोस्त भी मिले,
अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत कर चुकी थी। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा संसाधन नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा लचीलापन होता है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है वो दूसरा दरवाज़ा तलाशते हैं। जब कोई रिश्ता बदलता है वो जुड़ने का नया तरीका ढूंढते हैं। जब कुछ काम नहीं करता तो वो कुछ नया आजमाने से डरते नहीं हैं। आपकी अनुकूलन क्षमता आपके जीवन की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। ये आपको आशावादी, आत्मविश्वास और संतुलन देती है। और जितना आप बदलाव को अपनाना सीखेंगे उतना ही कम आपको ये लगेगा कि आप कुछ खो रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा पाएंगे कि हर उम्र में कुछ नया पाने को होता है। 60 वर्ष की उम्र में पार करना एक ऐसा चरण जो अनुभव की गहराई और जीवन की सच्चाइयाँ दोनों को साथ लाता है। परिवार हमेशा आपके दिल में एक खास स्थान रखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका सबसे भरोसेमंद सहारा किसी और का नहीं आपका भरोसेमंद सहारा किसी और में नहीं बल्कि उस मजबूत दिल में छुपा है जो आपने खुद अपने लिए बनाया है। आपकी आर्थिक स्थिरता या सुनिश्चित करती है कि आपको कभी दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। आपका स्वास्थ्य तय करता है कि आप कितने स्वतंत्र और सक्रिय रह सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा आपको जोड़ता है, आपको उत्साह, भावनात्मक संतुलन देता है। आपका जीवन का उद्देश्य ये दर्शाता है कि उम्र कोई बाधा नहीं बल्कि एक नई दिशा है। आपकी भावनात्मक दृढ़ता आपको हर मुश्किल समय में जोश भरती है, और आपका बदलते समय के साथ ढलना आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में ये स्तंभ मजबूत हैं तो आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी सहारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप खुद को कभी बेबस महसूस करेंगे, क्योंकि सच्चा स्थायित्व किसी और के सहारे से नहीं आता, वो इस विश्वास से आता है कि आप हर परिस्थिति में खुद के लिए बड़े हो सकते हैं। खुद का सहारा तो बनिए ही, बल्कि दूसरों को सहारा भी दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच रखिए। ज़िंदगी दोस्तों बहुत खूबसूरत है, इसको ऐसे गम के अंदर ना भुलाइए, इसको गम के अंदर ना ख़राब कीजिए। किसी पे उम्मीद करना छोड़ दीजिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों। उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी जिम्मेवारियां हैं, तो ज़्यादा उम्मीद उनसे रखना दुखदाई हो जाता है। तो इसके साथ ही वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।